नमस्ते, मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड फैशन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप अपने पुराने ब्लाउजेस के साथ में थोड़ी बहुत किस तरीके से चीटिंग करके उसको न्यू लुक दे सकते हैं। एंड मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लास्ट 2 डेज से मैं शूट करने का सोच रही हूँ। चेहरे पे आपको दिख रही होगी कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, बट ये मेरा काम है, खुद को मना के खुद को समझा के मैं कैमरे के सामने बैठी हूँ। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा होता है ना कि हमारे पास बहुत सारे पुराने ब्लाउजेज होते हैं जिसको हम न्यू लुक देना चाहते हैं, बट हर किसी को कटिंग एंड स्टिचिंग नहीं आती है। इस थॉट के साथ में मैं आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ या फिर कुछ ऐसे जुगाड़ बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप बहुत ही ईजिली अपने पुराने ब्लाउजेज को एक न्यू लुक दे सकते हो। सो या विदाउट टॉकिंग टू मच, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप चीटिंग ये कर सकते हो अपने ब्लाउज के साथ में। सपोज आपके पास कोई एक ऐसा ब्लाउज है जब आप बहुत ज़्यादा दुबले थे, उस वक्त आपने स्टिच करवाया था, उसमें मार्जिन भी था, बट इंस्टेंट ऑफ दैट आप जब मार्जिन खोल रहे हो, क्योंकि देखो मार्जिन खोलने के बाद भी हमें थोड़ी सी स्टिचिंग के लिए जगह चाहिए होती है, बट उसमें थोड़ी सी भी अगर स्टिचिंग की कोई भी स्कोप नहीं है तो आप पूरी सिलाई को खोल लें, जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। खोलने के बाद में आपको अपनी जो ब्लाउज है उससे मैचिंग का कोई भी एक लेस ले लेना है, या फिर आप कंट्रास्ट कलर भी ले सकते हो अगर आपकी साड़ी में कंट्रास्ट कलर का स्कोप है तो। एंड सिंपली आपको क्या करना है, जो स्टिचेस आपने साइड से खोले हैं उसमें आपने लेस को सीधा सीधा स्टिच कर देना। ये बहुत इजी होता है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप हाथ से कर सकते हो, आप ग्लू की हेल्प से चिपका सकते हो, बट अगर आपको एक लॉन्ग रन के लिए चाहिए तो आप बेटर है कि आप जो है लेस को अच्छे से स्वी कर दो दोनों साइड में, एंड यू आर सॉर्टेड। आप देखोगे कि आपका जब भी कोई टेलर ब्लाउज सिलता है एटलीस्ट 1 से 1.5 इंच उसमें मार्जिन रहता है, तो बहुत ही ईजिली आप थोड़ी सी चीटिंग के साथ में अपने ब्लाउज को एक न्यू लुक दे सकते हो एंड अपने पुराने ब्लाउज को आप रीयूज कर सकते हो। दूसरी चीटिंग आप ब्लाउज के साथ ये लगा सकते हो, बहुत ही क्विक एंड ईजी मैं आपको बताती हूँ। अगर थोड़ा सा भी आपको फैशनेबल ब्लाउजेज या फिर आउटफिट पहनने का शौक है एंड बहुत सारा रिसर्च आप करते हो, तो आपने देखा होगा कि इस तरह के ब्लाउजेज बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। नॉट नाउ डेज, मतलब लास्ट 1 ईयर्स मैं बोलूँ तो इस तरह के जो ब्लाउजेज है ना बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो आप अगर इस तरह के ब्लाउजेस में कंफर्टेबल नहीं हो, जस्ट आप एक ट्राई देना चाहते हो कि आपके ऊपर लगेगी कैसी, या फिर आप एक दिन के लिए यूज़ करना चाहते हो, तो ये चीटिंग अपना के देखना। आपको एक सुई धागा लेना है एंड इसके लिए आपको जो आपकी ब्लाउज है ना थोड़ी लंबी चाहिए लेंथ में, एंड उसको आपने स्टिचेस देते हुए एक चुन लगा लेना है। जब स्टिच आप दोगे तो, क्योंकि मेरा भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, बैक साइड से मुझे दिख नहीं रहा था, आपको ना 2-3 धागे को मतलब फोल्ड करके उसको थोड़ा सा मोटा कर लेना है अगर आप हैंड्स यूज कर रहे हो। उसकी बात करो, क्योंकि अगर सिंगल स्टिच से आप करोगे तो इसमें खुलने के चांसेस रहते हैं, जैसे मेरे ब्लाउज के साथ में थोड़ा सा इशू हुआ है। तो चुन देते हुए आपको पुल कर लेना है, अच्छे से रैप करके धागे को तोड़ लेना है। तो इस तरह से ना एक बटरफ्लाई ब्लाउज का शेप आएगा, आप देखोगे। उसके बाद में आपको 2 डोरियां लेनी है। दोनों डोरियां आपको दोनों एंड्स पे अटैच करनी है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड उस पर कोई अगर लटकन है तो और भी सुंदर लगेगा, उसको आपने बांध देना है। आप देखोगे आपका सिंपल बोरिंग जो ब्लाउज है ना, थोड़े से एक हैक से या फिर थोड़ी सी चीटिंग से बिल्कुल आप एक न्यू ट्रेंड में उसको कन्वर्ट कर पाओगे। एंड इसको आप ट्राई करना बहुत ईजी है, आप सिंगल हैंडली कर लोगे। हमेशा ही मैं आप लोगों के लिए फ्रेश कंटेंट लाने की कोशिश करती हूँ, तो इसमें से अगर कोई भी ब्लाउज के साथ जो मैं चीटिंग कर रही हूँ, कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे इस वीडियो में, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं एंड लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, अपना एक फीडबैक दे सकते हैं, अच्छा या बुरा जो भी आपको लगे। सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, तो इस हैक को भी आप अपना सकते हैं। जो नेक्स्ट चीटिंग मैं करने वाली हूँ इसके लिए लिटरली पसीने छूट गए। हमेशा आप लोगों के साथ न्यू आइडिया शेयर करना, सोचना इतना आसान नहीं होता है, बट मैं कोशिश करके कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के आप लोगों के लिए कुछ नए आइडियाज़ लाने की कोशिश करती हूँ। ये आइडिया लिटरली जब कुछ दिनों पहले मैंने इसको निकाला था, तब इस ब्लाउज़ को देख के मेरे दिमाग में आया। तो आपके पास कोई भी किसी भी तरीके की ब्लाउज़ है, आपको एक फैब्रिक लेना है। आप नेट का फैब्रिक ले सकते हो, ऑर्गेन्जा ले सकते हो, ब्रोकेट ले सकते हो, बट मैं आपको ऐसे फैब्रिक को सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो, क्योंकि उससे ये DIY करना आसान हो जाएगा। आपको जब एक टुकड़ा लेते हो ब्लाउज़ के ऊपर इस तरीके से बिछा लेना है, जैसे वीडियो में आपको एज अ डेमो दिख रहा है,
उसको एक हाफ जैकेट में कट करना है। हाफ जैकेट में कट करने के बाद में सिंपली उसके जो रफ एजेस है उसको आपको स्वी कर देना है। आप मैं यहाँ पे आपको हैंड स्टिच जो है रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप सिलाई मशीन का यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप ग्लू का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस DIY को करने के लिए अगर उसमें सफाई नहीं रहेगी तो ये DIY उतना उठ के नहीं आएगा। लास्ट में आपको शोल्डर के पास से पकड़ते हुए स्टिचेस लगा देना है। स्टिचेस लगाने के बाद में साइड में स्टिच बटन लगा देना है, जिससे आप उसको सिक्योर कर पाओ। तो ये देखो, ये बिल्कुल एक नए ट्रेंड का ब्लाउज आपके पास बन के रेडी है। तो आप अपने पुराने ब्लाउजेस के साथ में ये चीटिंग भी कर सकती हो। ज़रूरी नहीं होता है हम हमेशा कपड़ों को काट छाट के ही उसको नया बना सकते हैं। सो इस तरीके से आप अपने पुराने ब्लाउज को जैकेट पैटर्न ब्लाउज में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने कपड़ों को एक न्यू लुक दे सकते हो। सो ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा? आइडियाज़ जो है आप लोगों को फ्रेश आइडियाज़ लगे कि नहीं लगे? आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। बढ़ती हूँ नेक्स्ट चीटिंग की तरफ। छोटी सी चीटिंग करनी है जिससे आपके ब्लाउज को एक न्यू लुक मिलेगा। पहले वीडियो जो है स्पेशली मैं बिगिनियर के लिए मैं लेके आई हूँ, जिसको हर कोई इम्प्लीमेंट कर ले। हैक है ना, आपको आपके जो वी नेक के ब्लाउजेज होते हैं उसके साथ में बहुत अच्छा वर्क करेगा। आपको एक फैब्रिक का टुकड़ा लेना है। मेरे पास ये टुकड़ा था। सिंपली आपको करना क्या है, ब्लाउज के मिडिल में एक नॉट लगा देनी है, जिससे ये एक नॉट का इफेक्ट देगा। लाइक टेल नॉट जो होती है, लंबी लंबी जो नॉट्स रहती है, टेल नॉट्स जो रहती है ब्लाउजेज में, आपने देखा होगा। तो इस तरह के डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा फिर से ट्रेंड में आए हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बिन्स काट के ही बना सकते हो। इस तरीके से एक नॉट लगा के, अगर आप नॉट लगाना नहीं चाहते हो, आपका फैब्रिक स्मूथ है, मतलब बिल्कुल वो सॉफ्ट है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, तो सपोज आपको इस तरीके से करके एक बो बना लेना है। जैसे भी आपको बो बनाने आती है, लाइक दिस, इस तरीके से बो बना के आप बीच में ना सिलाई भी कर सकते हो इस तरीके से। तो इस तरीके से भी एक न्यू लुक मिलेगा। या फिर एक बो का पैटर्न, जो ये बो का पैटर्न रहता है ना, ये इस तरीके से भी करके कर सकते हो। तो टोटली आपके ऊपर है ये। बट ये अगर आप बिल्कुल इंस्टेंट आपको कोई हैक चाहिए तो इस तरीके से एक नॉट लगा के आप अपने पुराने ब्लाउजेस को एक न्यू लुक दे सकते हो। मुझे इस इमेज से मिली। आप ये देखो, जब ये इमेज मैंने देखा ना, इंस्टेंट मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। तो इसके लिए भी एक ब्लाउज लेना है आपको, एक मैचिंग का फैब्रिक चाहिए आपको। बस फैब्रिक के टुकड़े ही यहाँ पे कमाल कर रहे हैं। दोनों शोल्डर पे आपको पकड़ते हुए स्टिच करना है। यहाँ पे कोई भी ग्लू या वगैरह यूज़ नहीं करना है। छोटे छोटे चुन बना लेने हैं। चुन बनाने के बाद में आपको दोनों शोल्डर पे स्टिच कर लेना है। दैट्स इट। ये आपका न्यू ड्रेप ब्लाउज जो है रेडी हो गया है। ट्राई करिएगा, ट्राई करके बताइएगा। एंड ये सबसे बेस्ट है कॉकटेल लुक के लिए, या फिर कोई इंडो फ्यूजन लुक आप क्रिएट कर रहे हो। एंड लास्ट चीटिंग, ब्लाउज के साथ में एक और चीटिंग आप कर सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ। सपोज आपके पास में ना कोई अच्छा सा एक बेल स्लीव का ब्लाउज है। बेल स्लीव को एक न्यू लुक देना चाहते हो थोड़ा सा, क्योंकि बेल स्लीव थोड़ा आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है। अच्छा बोलती, चीज़ें आउट ऑफ ट्रेंड होती है, कपड़े आउट ऑफ ट्रेंड होते हैं, लेकिन आपका दिमाग कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता है। तो ये देखो, ये मेरे पास मैंने एक आउटफिट क्रिएट करा है स्क्रैच से, तो उससे मेरा एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। एंड ये आप देख रही हो बेल स्लीव का ये है ब्लाउज है। तो ये कपड़ा को मैंने लिया, कपड़े को लेके यहाँ पे अच्छे से स्टिच करा हुआ है। ये देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने इसी तरह टेम्परेरी लगाया हुआ है इसको, क्योंकि यहाँ पे जितना भी आपके पास फैब्रिक है, ये मेरा एक स्ट्रक्चर फैब्रिक है, जिसकी वजह से लुक और भी सुंदर आ रहा है। आप ये देखो, तो इस तरीके के फैब्रिक बहुत ईजिली आपको मिल जाएंगे मार्केट में, क्योंकि इस तरीके के फैब्रिक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। छोटे छोटे यहाँ पे मैंने चुन दिए, चुन देके जो फैब्रिक था उसको सिला, फिर लास्ट में इस तरह से चुन दिया। इससे इसको मुझे कट करना है। तो एक कैप स्लीव और ये एक इस तरीके का आप पहना हुआ बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो इस तरीके से भी आप देखो, ये दोनों बिल्कुल आपको लग रहा है कि ये पुराना ब्लाउज है, ये बिल्कुल नया एकदम बिल्कुल ट्रेंडी ब्लाउज का लुक आपको देगा। अगर आप अपने किसी भी बेल स्लीव के ब्लाउजेस के साथ में इसको ट्राई करते हो या चीटिंग अपनाते हो अपने ब्लाउजेस के साथ में, तो ये आपको डेफिनेटली एक बिल्कुल फ्रेश लुक देने वाला है। एंड सब आपसे पूछेंगे कि ये डिज़ाइन आपने कहाँ से कस्टमाइज़ करवाया, लेकिन ये डिज़ाइन बहुत सिंपल है घर पे बनाने में। बस आपको ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि जब हम सिलाई चीज़ों के साथ में DIY करते हैं, तो आपको ध्यान रखना था कि सिलाई कहीं ब्लाउज के स्लीव्स के ऊपर या फिर कहीं भी एक सिलाई दब ना जाए, जिसकी वजह से कपड़े आपस में जुड़ जाए। तो बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।
सो ये था मेरा आज का वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो जाते जाते मैं एक ही बात बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, मुझे हेल्प करिए मेरे चैनल को ग्रो करने में। और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। कोई वीडियो की रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को 150 या 200 लाइक्स आते हैं, अगर इसके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं एंड इतने लाइक्स आते हैं, आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए पार्ट 2। तो अगर मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इसके ऊपर व्यूज़ आते हैं तो मेरे दिमाग में कुछ और भी बहुत अच्छे आइडियाज़ है ब्लाउजेस के लिए एंड बहुत ही सिंपल आइडियाज़ है जिसको बिना काटे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो या आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।